नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। मैं आपके समक्ष मुन्ना कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो आज इतिहास का ये पेपर है, आप देख पा रहे हैं, और 12 क्लास का है और 2016 में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, आप लोग बहुत सारे कमेंट कर रहे हैं और वीडियो को आप पूरा देख रहे हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने 2009 से लेकर, मैं बात करूँ 2009 से 2023 तक का पेपर हुआ है। ठीक है, 2023 तक है, मैं सारी पेपर आपको करवा रहा हूँ। ठीक है, तो ये इतिहास ही नहीं बल्कि ज्योग्राफी होंगे, आपके इकोनॉमिक्स होंगे, सारे विषय होंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। देखने से क्या फ़ायदा होंगे, अगर वीडियो पे हमारे नए हैं तो एक बार ज़रूर जुड़ें। देखने से फ़ायदा क्या होंगे, क्योंकि बार बार यही क्वेश्चन आपके रिपीट होते हैं। रिपीट का मतलब कि बार बार यही क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इन बातों को ध्यान में रखेंगे और जब ये देख लेते हैं तो यहाँ से ज़्यादा आपके क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएंगे। कोई दिक्कत है, कोई समस्या? इससे ज़्यादा आने वाले क्वेश्चन नहीं है। तो पूरा आप वीडियो को देख लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी। 20 से 25 मिनट का वीडियो है, इसमें हम देख लेते हैं कितना क्वेश्चन आता है। ठीक है, और साथ साथ मैं पूरी बताने का प्रयास करूँगा। ये जो है यहाँ पर बात करेंगे, ये तैयारी के लिए भी इम्पोर्टेंट रखता है कि जो बच्चे इंटर करने के बाद तैयारी करेंगे तो यहीं से सारे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, अभी हाल ही फ़िलहाल में सबके अभी जो आप जानते होंगे कि जो अभी टीचर का एग्ज़ाम हुआ था, बीपीएससी कराई थी, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि इब्न बतूता कहाँ का रहने वाला था, कहाँ से आया, कहाँ का रहने वाला था, तो मोरक्को का रहने वाला था। ठीक है, और कहाँ से आया था, तो मोरक्को से आया था। ठीक है, तो इस बात को भी ध्यान रखेंगे। पहला क्वेश्चन को आते हैं, यहाँ से 1 से लेकर 40 तक क्वेश्चन दिए गए हैं, यानी 40 क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। ठीक है, कम मिनट लगेंगे। लिखा है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा की बात करेंगे तो हड़प्पा जो है यह रावी नदी के किनारे स्थित है, जबकि मोहनजोदड़ो की बात करेंगे तो वह है सिंधु नदी के किनारे। हड़प्पा रावी नदी किनारे और मोहनजोदड़ो जो है, ठीक है, सिंधु नदी के किनारे स्थित है। तो ऑप्शन आपका घ जो हो जाएगा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन कि लोथल स्थित है। लोथल जो है कहाँ स्थित है, तो वह गुजरात में स्थित है। ठीक है, और लोथल में ही बंदरगाह है। क्या है? बंदरगाह। सिंधु घाटी सभ्यता के बंदरगाह कहाँ है? लोथल में, जिसे गोदावरी के नाम से भी जाना जाता है। इन बातों को भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, जबकि राजस्थान में कालीबंगा है, इन पर भी ध्यान रखेंगे। पंजाब के क्षेत्र में बात करेंगे तो पंजाब जो एक हिंदुस्तान में भी है, एक पाकिस्तान में है। तो पंजाब के क्षेत्र में तो वहाँ पर हड़प्पा जो है और मोहनजोदड़ो जो है पाकिस्तान में ही पड़ता है। इन बातों को भी ध्यान में रखेंगे। साथ में पेपर पेन लिए हैं तो लिखते भी जाएंगे मेरे दोस्त, तो आपके अंदर एक समझ बनेगी। ठीक है, जो नहीं आ रहे उसी चीज़ को लिखे, जो आ रहे उसको मत लिखे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, यहाँ पर थोड़ा सा हम बढ़ा के आपको दिखाते हैं। यहाँ पर लिखा है तीसरा क्वेश्चन कि प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत किस शासक ने की थी। धर्म का मतलब होता है कि जो धर्म प्रचार की बात की गई है कि धर्म प्रचार का शुरुआत किसने किया था, तो वह था अशोक। ठीक है, अशोक की बात करेंगे तो अशोक जो था बिंदुसार का पुत्र था, और बिंदुसार जो था चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। और चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वह मौर्य वंश की स्थापना करते हैं घनानंद को हराकर। जो नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था, उन्हीं को हराकर मौर्य वंश की स्थापना करते कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। और अशोक ही जो था जिसने धर्म की शुरुआत की थी, यानी धर्म प्रचार के लिए, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने ही धर्म की शुरुआत की थी। तो ऑप्शन आपका जो हो जाएगा ग, आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो ग को लगा लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन लिखा है कि भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है। तो हमने बताया था कि भारत का नेपोलियन जो है समुद्रगुप्त को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जो थे इधर के 9 राज्य, इधर के 11 राज्य, कुल मिला के 20 राज्य कुल जीते थे उस समय प्रांत को, तो उसे समुद्रगुप्त की संज्ञा दी जाती है। तो इन बातों को भी ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहा है कि लिखा है कि महाभारत किसने लिखा है। तो महाभारत जो है वह वेद व्यास ने लिखा है, जबकि रामायण की बात करेंगे तो वाल्मीकि ने लिखा है, और कौटिल्य की बात करेंगे तो कौटिल्य जो हैं यह अर्थशास्त्र पुस्तक जो है लिखते हैं। इन बातों को भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, वही बतिया आ गया। देखिए, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, तो मैंने अभी ही बताया कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, तो इसमें देखिएगा कौटिल्य है। आपका घ ऑप्शन राइट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? तो आपका 6 का हो जाएगा घ, कौटिल्य। कौटिल्य जो है अर्थशास्त्र की रचना करते हैं, और कौटिल्य का नाम विष्णुगुप्त और, ठीक है, विष्णुगुप्त और चाणक्य के नाम से जाना जाता है। जो चंद्रगुप्त
मौर्य के प्रधान थे। क्या थे? प्रधानमंत्री थे। इन बातों को भी ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन लिखा है कि चौथी बौद्ध संगति किस शासन के काल में हुई थी? यानी 4 बौद्ध संगतियाँ हुई थी। चारों बौद्ध संगतियाँ में 4 बौद्ध संगतियाँ हुई थी बौद्ध धर्म में। तो चौथी बौद्ध संगतियाँ किसके शासनकाल में हुई थी? तो वो थे कनिष्क। ठीक है, कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। जबकि पहली बौद्ध संगतियाँ हुई थी अजातशत्रु में, दूसरी जो हुई थी कालाशोक में, और तीसरी जो हुई थी अशोक के समय में हुई थी, और चौथी कनिष्क के समय में हुई थी। कहाँ हुई थी? कुंडलवन कश्मीर में। यहाँ पर ध्यान में रखेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत है? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करेंगे। अगला लिखा है कि प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की है? तो प्रयाग प्रशस्ति की रचना जो है हरिसेन ने की है। ठीक है, किसने? हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की है। तो इन बातों को भी ध्यान में रखेंगे। आते हैं अगला क्वेश्चन क्या लिखा है कि 9वां क्वेश्चन में है कि विजय साम्राज्य की स्थापना किसने की है? जो विजयनगर साम्राज्य देखेंगे दक्षिण भारत का चित्र में, तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की है? तो ये किए हैं हरिहरबुक्का ने। किसने किया है? हरिहरबुक्का ने। और विजय साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो हप्पी थी। इन बातों को भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, और विजय साम्राज्य की स्थापना कब होती है? तो 1336 ईस्वी में होती है। कहीं कहीं देखिएगा तो 1337 भी लिखा रहता है। तो उन बातों को ध्यान में भी रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? 10वां क्वेश्चन कि महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों के नया सिद्धांत क्या जोड़ा है? या पहले के वीडियो नहीं देखें तो इस सारा वीडियो में पहले करा दिया गया है। ठीक है, तो आप याद एक बार कर लेंगे तो दोबारा याद करने की यहाँ ज़रूरत नहीं होगी। लिखा है कि महावीर स्वामी जो थे वह जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, जबकि पार्श्वनाथ जो थे 23वें तीर्थंकर थे। ठीक है, और इसमें पार्श्वनाथ ने चार शिक्षाएं दी थी, और 5वां जो शिक्षा दी थी वह महावीर स्वामी ने, जिसका नाम था ब्रह्मचर्य। ठीक है, तो वही बतिया पूछ रहा है कि पार्श्वनाथ के जो सिद्धांत है उसमें नया सिद्धांत कौन सा जोड़ा गया है? तो वह हो जाएगा ब्रह्मचर्य। आपका ख ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत है, कोई समस्या है तो एक बार जरूर कमेंट करेंगे। अगला क्वेश्चन लिखा है कि सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ मिले हैं? स्नानागार का मतलब होता है कि जो पहले जानते हैं विशाल का मतलब, विशाल स्नानागार का मतलब कि जहाँ पर लोग क्या करते थे? स्नान करते थे। यानी जो तालाब होता था स्नानागार, जहाँ पर आदमी देखते हैं कि चारों तरफ से बेदी बना रहता है, जिसमें घाट पर जाकर आदमी लोग नहाते थे, जिसको स्नानागार बोला जाता है। वह कहाँ से मिला है? तो वह मिला है मोहनजोदड़ो से। कहाँ से? मोड़ा से, मोहनजोदड़ो से। जबकि हड़प्पा की बात करेंगे तो हड़प्पा से क्या मिला है? विशाल अन्न के भंडार मिले हैं। कहाँ से? अन्न के भंडार कहाँ से मिले हैं? तो हड़प्पा से। विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो से। जबकि कालीबंगा जो है राजस्थान में पड़ता है, और यहाँ से काली रंग की चूड़ियाँ मिली हैं। जबकि लोथल की बात करें तो यह गुजरात में पड़ता है, और यह क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह भी है, जिसे गोदीवारा के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन लिखा है कि पुराणों की संख्या कितनी है? तो 18 है। कई बार आप जानते होंगे। इब्नी बतूता, यही क्वेश्चन पूछा गया था आपके बीपीएससी जो एग्ज़ाम करवाई थी टीचर के लिए, यही क्वेश्चन पूछा गया था कि इब्नी बतूता किस देश का निवासी था? तो वह था मोरक्को का। किस देश का? मोरक्को का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया था? तो कुतुब मीनार जो है दिल्ली में है, उसके शुरू करवाने वाले थे कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। लेकिन उसको पूरा किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने। इन बात को भी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है? लिखा है कि उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया था? तो उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का जो संत था वह कौन था भैया? रामानंद जो है दक्षिण भारत से उत्तर भारत भक्ति आंदोलन को लेकर आते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं जी। आगे देखते हैं। लिखा है रामानंद, लिखा है कि कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आए थे? कैप्टन हॉकिंस जो थे वह अकबर के दरबार के लिए चले थे, लेकिन अकबर की मृत्यु जो हो जाती है 1605 ईस्वी में, और जब मृत्यु हो जाती है तो वहाँ का शासनकाल बन जाता है जहांगीर। तो कैप्टन हॉकिंस जो थे किसके दरबार में पहुँचे? जहांगीर के दरबार में पहुँचते हैं। इन बातों को भी ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन लिखा है कि दीन ए इलाही संबंधित है किससे? दीन ए इलाही जो है यह किससे संबंधित है? तो यह अकबर से संबंधित है। आपका ग ऑप्शन राइट हो जाएगा। जो ग है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करेंगे। लिखा है कि स्थापत्य कला का सबसे
सबसे अधिक विकास किसके समय में हुआ था? स्थापत्य कला की बात करें कि जो भवन से संबंधित है, जो कला होती है, कारीगरी होती है, यह भवन पर किया जाता था, जिसे स्थापत्य कला बोला जाता था। और इसके किससे संबंधित है? तो यह संबंधित आपके हैं जो हैं आपके जो हो जाएंगे यह शाहजहाँ ने दिल्ली में लाल किला बनवाया है। इन बातों को भी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है कि भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? तो अंतिम मुगल शासन जो था वह बहादुर शाह जफर, और इसी अंतिम जो था मुगल वंश के तो बहादुर शाह जफर था। इन बातों को भी ध्यान में रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे, हम देख लेते हैं थोड़ा सा नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है। ठीक है, लिखा है कि 20वां क्वेश्चन की तलवंडी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था? तो जो तलवंडी जो है पाकिस्तान में पड़ता है, वह संत थे जो थे उनका नाम है गुरु नानक, यानी ग ऑप्शन आपका राइट हो जाए। मीराबाई का जो है यह जो है जन्म इनका राजस्थान में हुआ था, और कबीर और राय का जो है उत्तर प्रदेश में होता है। 21वां क्वेश्चन में लिखा है कि अकबर का संरक्षण कौन था? तो अकबर का संरक्षण जो था वह बैरब खान था, यानी क आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करेंगे। 22वां क्वेश्चन लिखा है कि आईने अकबरी किसने लिखी है? मैंने आईने अकबरी किसने लिखी? आईने अकबरी किसने लिखी है? फजल जो है उसने लिखी है। अगला क्वेश्चन लिखा है कि तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने किया? तो तंबाकू का सेवन सबसे पहले किसने किया था? मुगल ने। उसे समाप्त किसने करवाया था? तो जहांगीर ने। इन बातों को भी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कि औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग, यानी जो औरंगजेब था वह अंतिम भाग अपना बिताया था। तो ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, और उसी समय उसकी मृत्यु हो जाती है। पद का प्रथम युद्ध कब हुआ था? मैंने कई बार बनाया कि 1526 में, याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो यहाँ पर एक मैं छोड़ दे रहा हूँ, 26 नहीं बता रहा हूँ, पहले सभी 26 को सुनिए कि मुस्लिम लीग में स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो मुस्लिम लीग में स्थापना जो हुई थी 1926 ईस्वी में। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है 27वां कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, ठीक है, कब हुई है? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो हुई थी वह और उसी समय, ठीक है, 1600 में हुई थी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। यहाँ पर भी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करेंगे कि 1920 में कौन सा आंदोलन हुआ? 1920 में कौन सा आंदोलन हुआ था? तो वह हो गया आपका असहयोग आंदोलन। ठीक है, कौन सा आंदोलन? असहयोग आंदोलन। ठीक है, 28 है ख आपका ऑप्शन जो हो जाएगा 28 का ख ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। जब बात करें तो 1919 में आंदोलन बात करेंगे तो 1932 ईस्वी में। भारत छोड़ो आंदोलन जो होगा 1942 ईस्वी में हुआ था। इस बात को भी ध्यान रखेंगे। लिखा है कि डांडी किस राज्य में संबंधित है? तो डांडी जो है वह किस राज्य में संबंधित है? तो इन बात को गुजरात से संबंधित है। कौन से राज्य से? गुजरात से संबंधित है। खुद ही अगला क्वेश्चन में देखिए। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है कि डांडी किस राज्य में स्थित है? तो डांडी की बात करेंगे, डांडी किस राज्य में स्थित है? तो वह हो जाएगा आपका ग। कौन सा ऑप्शन? ग, गुजरात में स्थित है। डांडी कहाँ है? गुजरात में। पूना समझौता कब हुआ था? तो पूना समझौता जो हुआ था आपका 30 का क, यानी 1932 में पूना समझौता होता है। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस। 31 का देखिएगा तो घ आपका राइट हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया था। नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है कि काला कानून कहा जाता है? तो काला कानून का मतलब होता है कि जो सख्त जेल में पकड़कर डाल दिया जाता है, जिसे रोड एक्ट के नाम से जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है कि भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ था? तो भारत छोड़ो 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। स्वतंत्रता लिखा है कि स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो वह था सी राजगोपालाचारी। आपका ग ऑप्शन जो हो जाएगा वह राइट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? आपका ऑप्शन जो हो जाएगा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लिखा है कि संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो वह अम्बेडकर। ठीक है, 36वां क्वेश्चन की बात करेंगे। 36वां में क्या लिखे हैं इनको भी ध्यान में रखते हैं। ठीक है,
36वां क्वेश्चन में है, बहुत से सिंपल है, अब ख़त्म हो गया है। लिखा है कि बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब? 1917 में, ये भी याद में रखेंगे। संताल विद्रोह का नेता कौन था? संताल नेता कौन था? यहाँ पर आप देख रहे हैं 37, ठीक है, कौन सा? 37 में आप देखेंगे तो संताल विद्रोह का नेता जो था वो हो जाएगा क, सीधो, याद रखेंगे। लिखा है अस्थाई बंदोबस्त कहाँ लागू था? तो अस्थाई बंदोबस्त जो था वह कहाँ लागू किया गया था? क, यानी बांग्लादेश पर अस्थाई बंदोबस्त लागू किया गया था। बिहार में अगला क्वेश्चन लिखिए, 1857 के क्रांति का प्रमुख नेता कौन था? तो बिहार में नेता हुआ थे आपके कौन? 39 का हो जाएगा ख, यानी वीर कुंवर सिंह थे, बिहार से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करेंगे कि भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता किसमें निहित है? तो वह है संविधान में निहित है, यानी ऑप्शन आपका जो हो जाएगा घ, आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो दोस्त वीडियो आपको कैसा लग रहा है एक बार ज़रूर कमेंट करें। नींद भी आ रही थी लेकिन तभी भी मैं रात को बना रहूँगी क्योंकि आप लोग पढ़ें। तो पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार।